ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का ऐलान, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा सीएम हाउस का घेराव। राजधानी भोपाल में एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म, पहचान छिपाने और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी खुलकर सामने आई है। कमेटी ने पीड़िता से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया और चेतावनी दी, यदि आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा, जो भी दोषी हो उसे कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। कमेटी ने सरकार और प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में पीड़िता ने अपने सहपाठी पर नाम और पहचान छिपाकर संबंध बनाने, ब्लैकमेल करने, शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। छात्रा के अनुसार सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। उसने आरोपी के 2 साथियों पर भी धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया, वह 3 माह की गर्भवती है और महिला थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उसका आरोप है, पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही बरती और समझौते का दबाव बनाया। छात्रा का कहना है, आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया, जिससे उसका भरोसा कमजोर हुआ है। पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा, न्याय, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मामले को लेकर शहर में सामाजिक संगठनों और नागरिकों के बीच गंभीर चर्चा तेज हो गई है। यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। उस कॉलेज में मेरे आशीष पांडे नामक युवक से दोस्ती हुई थी। उसने मेरे को बातों में उलझा के रखा। धीरे धीरे दोस्ती हुई, उलझाता रहा, शादी का झांसा देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, मेरे से पैसे वगैरह लेता रहा। उसके बाद फिर आया, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को बोलने लगा कि गर्भपात की गोली खा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे अगर किसी को बताओगी बाहर जाके। मेरे पास बंदूक वगैरह है, चाकू वगैरह है, मैं तुमको मार डालूंगा, धर्म परिवर्तन कर लो अपना। फिर मैंने महिला थाने में शिकायत दर्ज करी। वहाँ पे मैं 1 हफ्ते मैंने चक्कर काटा, बट मेरी एफआईआर नहीं हो रही थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने बजरंग दल की हेल्प ली, उनके कारण मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। 2 महीने हो गए एफआईआर के, अभी तक कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अभी भी मैं रूम से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो रूम से वो बिहारी लड़कों मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कमेंट पास कर रहे हैं कि इसके ऊपर एसिड फेंक देंगे, इसको मार डालेंगे। तो मैं आपने नाम बताया जी, ये आसिफ रजा था, ये आपको कब और कैसे पता चला? क्या ये स्टूडेंट वहीं का छात्र है कॉलेज का? जी मेरा सीनियर है, वो आरजीपीवी से है गवर्नमेंट। मेरे को बाद में पता चला, मैं बस उसकी शक्ल से जानती थी उसको। उसका एग्जैक्ट नाम भी नहीं बताया उसने कभी। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ लेके मेरे कमरे में आके मेरे को धमकी देने लगा, रात में धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको मार देंगे, एसिड फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, तू अकेली लड़की है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, मेरा तो यही काम है, मेरी रखेल बन के रह ले। मैडम, ये दोस्त बन के कितने टाइम रहा आपके साथ? दोस्त बन के मेरे साथ 2 साल में आपको बिल्कुल 1.5 साल। नहीं चला कि कौन है, क्या है ये? जी नहीं, वो कभी उसने अपना मुस्लिम तरीके से वो मेरे साथ रहा ही नहीं। कलावा पहन के घूमता था मेरे साथ। जी, आप क्या चाहते हैं अभी? अभी मैं ये चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मेरे को न्याय मिले। आरजीपीवी का छात्र था? जी आरजीपीवी का था। आपको कैसे मिला ये पहली बार? कॉलेज के बाहर पीछा करता था मेरे दोस्त, अपनी दोस्त लड़कियों को लेके, तो उनको भेजता था कि इससे बात करो, मेरी सेटिंग करा दो, ऐसे। कौन लड़कियां थी जो आपसे सेटिंग करा दी? वो उसी की क्लासमेट थी सर। उसी की क्लास में? जी। आप स्टूडेंट है? जी आसिफ भी स्टूडेंट था? जी। अच्छा, एफआईआर आपने किस डेट पे कराई महिला थाने में? कब? मार्च 5 तारीख को मेरी एफआईआर हुई थी और अभी 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। अभी तक कोई एक्शन नहीं? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लड़का 2 साल तक साथ में रहा, इस बीच में इसने कोई ऐसी बात करी जिससे ये लगे कि ये मुस्लिम है? नहीं, कभी भी उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, मेरे को ना शो ऑफ किया कि मैं मुस्लिम हूँ। आपको पता कैसे चला कि ये? मेरे को पता, उसने मतलब जब शादी के लिए उसने मना करा कि, तो मेरे को डाउट हुआ। तो मैं प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने उसको बताया, भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी कर लो। तो उसने साफ इनकार करा कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस रात वो आया था मेरे रूम पे, उसका शर्ट रखा हुआ था, कील में टांगा हुआ था, तो मैंने उसकी आधार कार्ड देखी थी वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ था आसिफ रजा। तो जी, फिर मैंने कॉलेज में पता करवाई, बड़ी मुश्किल से मेरे को पता चला कि वहाँ पे लोगों ने बताया ये आशीष पांडे नहीं है, आसिफ रजा है। अभी कहाँ है आसिफ, कुछ पता है? जी नहीं, मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। जब मैं थाने जाती हूँ तो बोला जाता है कि पकड़ाई में आएगा तो पकड़ लेंगे। तो अभी क्या आप सजा कराना चाहती हैं या शादी करना चाहती हैं? सजा दिलाना चाहती हूँ। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस ने क्या अभी तक? पुलिस ने मेरे को यही कहा कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी
FIR मत करो, उस पैसे लेके समझौता कर लो। आपने आशीष पांडे सांसद 2 लोगों पे और मामला बदल जी, दोनों का ये है कि मेरे को आके धमकी देते थे, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करते थे। रात में आते थे सैफ अली, उसके बाद साजिफ खान। एक तो भोपाल का है ना? जी, एक भोपाल का है। कौन है भोपाल का? साजिफ खान। आपको धमकी दे रहा है? जी, और अभी भी मेरे को धमकी मिल रही है। ये एक बहुत गंभीर और नाजुक मामला है। एक छात्रा है, बच्ची है, बेटी है। इसके साथ जिस तरह से नाम बदलकर अभिलाष पांडे के नाम से फ्रेंडशिप कर जिस तरह इसके साथ ज्यादती हुई है, उससे यकीनन मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस ओर देखना चाहिए कि एक मासूम छात्रा के साथ जिस तरह 3 दरिंदे, जिसमें एक आसिफ रजा, जिसको आशीष पांडे नाम बताकर दोस्ती कर जिस तरह से उसने हमारे शहर को बदनाम करने की कोशिश की, यकीनन इससे भोपाल शर्मसार है। हम इस लड़की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो कितना रसूखदार हो, कितना ही बड़ा वाला हो, किसी समाज से हो, हम कदम से कदम मिलाकर इस लड़की के साथ है। इसके साथ इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता तब तक इसके साथ रहेंगे। अदालत हो या चाहे इसकी शिक्षा या तालीम हो, जब तक ये तालीम लेना चाहती है भोपाल में रह सकती है। सारा खर्च हम अदालत का भी हम लोग सब ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी इसका खर्च उठाएगी। पहली बार कोई मुस्लिम संगठन लफ्ज़ियात के खिलाफ मैदान में नहीं है, ये हम इसको लफ्जियात नहीं कहते हम लोग। ये जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये मोहब्बत का नाम तो मोहब्बत ही था, नाम थोड़ी बदल गया। लेकिन जो बच्ची के साथ जिस तरह नाम बदल कर इसके साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर हम लोग पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी शर्मिंदा है। इसके कदम से कदम मिलाकर इसके साथ खड़ी है। इसके कोर्ट से लेके पढ़ाई से लेके जहाँ तक इसको ज़रूरत होगी हम लोगों की, हम सब मिलकर इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे वो किसी समाज से हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, उसको ज़मीन में धूल चटाने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी इस बेटी के साथ, इस बच्ची के साथ खड़े होकर काम करेगी। आप क्या एक्शन लेवल पुलिस से? पुलिस बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, नारी शक्ति को लेके पूरे देश में कदर मचाए, आरक्षण को लेके, महिलाओं को लेके पूरे देश पे आरक्षण को लेके हंगामा मचा हुआ है। और एक बच्ची है राजधानी में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वो थाने से मतलब मुख्यमंत्री निवास से 3 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज है, 3 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है, और बेटी सुरक्षित नहीं है राजधानी में। हम आरक्षण मांग रहे हैं, 33% हम महिलाओं के लिए संघर्ष की बात कर रहे हैं। जब एक बच्ची महफूज नहीं है राजधानी में, नाक के नीचे आपके बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कैसे सुरक्षित रह पाएंगी बेटियां? मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर 1 सप्ताह के अंदर इस बच्ची के जुल्म ज्यादती करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया, तो हम 1 सप्ताह बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का इस बेटी के साथ हम घेराव करने का काम करेंगे। अब जिहाद का मामला सामने आया महिला थाने में। इसमें आसिफ रजा नाम का लड़का है जो आशीष पांडे बनकर लड़की से दुष्कर्म किया और फिर प्रेग्नेंट होने पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, इसमें अन्नू घिमेरे महिला है, पीड़ित महिला, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो FIR लेके हमने अपनी विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी आरोपी फरार हैं, इसमें टीमें बना दी हैं हमने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें आरोपी कितने MP के हैं और कितने बाहरी राज्य के हैं, बिहार से हैं? अभी इसमें 2 लोग बिहार के हैं जो अभी तक पता लगा है, और एक व्यक्ति अपने MP का है। और सर, ये जो है यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती हुई और फिर ये सब हुआ? हाँ, इसका महिला ने जो रिपोर्ट की है वो ये की है कि वो बेसिकली आशीष पांडे बन के उन्होंने जो है न इंटीमेसी की और फिर बाद में इस तरह की घटना को कारित किया। तो सर, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी दोनों तीनों की? हाँ, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी विधि सम्मत कार्रवाई करें हम।